राधे कृष्ण आप सभी को। ओम नमो नारायण। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल देव देवी धाम में। मैं राजराजेश्वरी आप सभी को आज 10 जुलाई के दिन गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत बधाई देती हूँ। आप सभी को बहुत बहुत बधाई गुरु पूर्णिमा की। और गुरु पूर्णिमा के आगमन के साथ ही कल 11 जुलाई से शुरू होने जा रहा है हमारे भगवान शिव का अतिशय प्रिय महीना श्रावण का महीना, यानी कि सावन का महीना। 11 जुलाई से शुरू होकर के सावन का महीना 9 अगस्त रक्षाबंधन के दिन पूर्णमासी के साथ संपन्न होने जा रहा है। श्रावण महीने के अंदर भगवान शिव की सत्ता मानी जाती है। वैसे तो भगवान शिव की सत्ता हमेशा से ही इस पृथ्वी पर, इस ब्रह्मांड पर है, लेकिन श्रावण महीना कुछ खास है भगवान शिव के लिए। भगवान शिव से जुड़ी हुई ऐसी बहुत सी कथाएं हैं जो सावन के महीने को भगवान शिव का अतिशय प्रिय महीना बनाती हैं। कहते हैं भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए मां पार्वती ने सावन के महीने में ही कठोर तपस्या की थी और उन्हें पति रूप में प्राप्ति का वर प्राप्त किया था। और सावन महीने के साथ जुड़ी हुई एक और कथा यह है कि सावन के महीने में ही भगवान शिव अपने ससुराल में आते हैं, उनका आगमन होता है अपने ससुराल में। और सावन के महीने से ही जुड़ी हुई एक और कथा यह है कि जो मार्कंडेय ऋषि थे, उन्होंने जब महामृत्युंजय मंत्र का जप कर भगवान शिव को प्रसन्न किया था, तो उन्होंने भगवान शिव से अपनी दीर्घायु का वरदान प्राप्त किया था। और जब ये सब हुआ था तब भी महीना था सावन का, तो इसलिए भी सावन का महीना कुछ खास हो जाता है। अब सावन के महीने से जुड़ी हुई एक और कथा ये भी है कि जब असुरों और देवताओं के अंदर युद्ध छिड़ा था कि हमें अमरता चाहिए, अमरता के लिए हमें अमृत प्राप्त करना है, तो उन्होंने समुद्र मंथन किया था। अब जब समुद्र मंथन हुआ था और समुद्र के अंदर से जब हलाहल विष निकला था, तो वो हलाहल विष ग्रहण किया था हमारे भोले भंडारी, हमारे भगवान शिव ने। तो भगवान शिव ने जब हलाहल विष को पिया तो उस विष में अत्यधिक गर्मी थी। उस गर्मी को शांत करने के लिए, उन्हें ठंडक प्रदान करने के लिए, उन्हें शीतलता प्रदान करने के लिए मां पार्वती ने चंदन का लेप किया एवं सभी देवी देवताओं ने वर्षा रूपी अमृत भगवान शिव पर बरसाया। तो जब ये सब हुआ तब भी महीना था सावन का, तो इसीलिए भी सावन का महीना भगवान शिव को अतिशय प्रिय है। इसीलिए आप देखेंगे कि सावन के महीने में प्रकृति एक नए रूप में होती है, हर चीज खिल उठती है, हरी भरी प्रकृति हो जाती है, हर जगह बारिश वर्षा होती रहती है, पृथ्वी पर जल का आगमन होता है। तो वो इसलिए भी तो भगवान शिव को अतिशय प्रिय है। और कहते हैं कि सावन के महीने में आप जो भी उपाय भगवान शिव के लिए करते हैं, तो भगवान शिव की प्रसन्नता आपको शीघ्र अतिशीघ्र प्राप्त होती है। तो सावन के महीने में भगवान शिव की प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए आप सभी कुछ आम से उपाय कर सकते हैं, जैसे कि आप सभी जलाभिषेक करें। जलाभिषेक अगर आप कर रहे हैं तो बहुत अच्छा। जलाभिषेक के साथ अगर आप जलाभिषेक नहीं कर पा रहे हैं तो रुद्राभिषेक करवाएं, और रुद्राभिषेक भी नहीं कर पा रहे हैं तो शिव महापुराण की कथा सुने या अवश्य पढ़ें। और अगर ये भी नहीं कर पा रहे हैं तो शिव रुद्राष्टक पढ़ें या शिवाष्टक पढ़ें या महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें या राम नाम की जप आप करें, तो इससे भगवान शिव अतिशय प्रसन्न होते हैं। तो सावन के महीने में भगवान शिव की कृपा पाने के लिए आपने देखा ही होगा, जैसे कि चली आ रही है ये प्रथा की कावड़िए लोग यात्रा करते हैं और दुर्गम स्थानों पर यात्रा कर करके पैदल चलते हैं, कुछ अपने साधनों पर जाते हैं, कुछ पैदल चल करके, कुछ कई वजनी कावड़ लेकर के जाते हैं, नाचते झूमते भगवान शिव का गुणगान करते, उनके भक्ति में डूबे हुए जाते हैं और भगवान शिव के लिए गंगा जल ला करके उन्हें अर्पित करते हैं।
और पूरी धूम मची रहती है भगवान शिव के नाम की, भगवान शिव की भक्ति की इस पूरे महीने में। तो आप सभी भी भगवान शिव की प्रसन्नता के उपाय करें और भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए उनके नाम का जप और जलाभिषेक आदि अवश्य करें और भगवान शिव की कृपा पाएं। क्योंकि जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि भगवान शिव बहुत भोले हैं, बहुत भोले भंडारी हैं। वो आपके थोड़े से कृत्य से ही प्रसन्न हो जाते हैं। बस शर्त ये है कि आपका जो भी कर्म है, जो भी आप कृत्य है करते हैं भगवान शिव को अर्पित अपना, तो वो आपके शुद्ध अंतःकरण से होना चाहिए, बिल्कुल पवित्रता के साथ होना चाहिए, पूरी भक्ति, पूरी श्रद्धा एवं पूर्ण विश्वास के साथ शिव के ऊपर आपका वो कर्म अर्पित आपको करना चाहिए। तो भगवान शिव की प्रसन्नता पाइए इस सावन महीने में, उन्हें खुश करने के उपाय कीजिए, उनका नाम जप कीजिए, उनकी भक्ति में डूबिए, उनके नाम का सत्संग कीर्तन कीजिए और प्रसन्न रहिए। ओम नमो नारायण। राधे कृष्ण।